तो सम्राट चौधरी जब सट गए हैं तो बिहार में और फैक्ट्री लगना चाहिए कि नहीं लगेगी। आई और हमारे दर्शक हैं जो कि नेताजी हैं, क्या बोलेंगे सर इस पर? शॉर्ट में जवाब देंगे। जी बोलिए। 2019 का इलेक्शन आ रहा है जी। आपके यहाँ प्रत्याशी आएंगे जी। वो अपनी जाति बताए, जाति 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 जाएंगे आप उनसे उनका रेज्यूमे मांगिए। रेज्यूमे क्या होता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप जिस दिन जाति पात जाति 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 और इन सब छोटी छोटी चीजों जो हमें बांटती है उनसे उठ के आप पढ़े लिखे को, आप एजुकेटेड, लेकिन पढ़े लिखे कैसा? ये नहीं कि पीएचडी कर ली अफ्रीकन स्टडीज में और 2 दूनी 4 नहीं आता है। यही बेगूसराय के एक लाल है। बेगूसराय कौन है? बेगूसराय के एक लाल है, बीएड के हमारे साले लगते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो क्या नाम है? कन्हैया कुमार? क्या साले हमारे नाम क्या ले? कन्हैया कुमार। हमारी मैडम बीएड की हैं तो उनके ममेरे साले हैं, ममेरे भाई हैं। तो हमारे तो साले लगे तो हम तो उनको साले बोल सकते हैं कि वो साले। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि अमेरिका में H1N1 वायरस से जाता है, वीजा से, सॉरी H1N1 वीजा से जाता है। जिसको H1N1 वीजा और H1N1 वायरस के बीच में अंतर नहीं पता, वो पीएचडी करके क्या उखाड़ लिया? झूठ मूठ का सत्ता को बरगला रहा है। सही पकड़े हैं। तो 5 साल पहले इसी बेगूसराय में कितनी बड़ी रैली निकली थी, NH31 पूरा जाम कर दिया गया था। क्या हुआ? 4 लाख वोट से आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि जब आपका एक सीवी बनता है उसमें आप एक वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं। गिरिराज सिंह 5 साल नवादा के सांसद थे। भारत के अभी यहाँ का सांसद कौन है? कहाँ का? यहाँ का बेगूसराय का गिरिराज बाबू, गिरिराज सिंह है। और उन्हीं के रिजर्व में ना आज रेल का भी कुछ होने वाला है ना, उद्घाटन। और लोकसभा इलेक्शन बहुत बड़ी बात है। लोकसभा इलेक्शन को एक बार को जाने दीजिए। 2025 में विधानसभा इलेक्शन होगा। आपके पास जो भी प्रत्याशी आएंगे, आप थोड़ी सी सोच लगा के उनको आप बोलिए कि हमें आपकी जाति से मतलब नहीं। जाति 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 जाति। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है बताइए? ये जनता बताएगी ना। आपके जैसा जनता जितना सुन रहा है, जितना मेरा चैनल के माध्यम से देख रहा है, वो विकास चाहेगा ना आपको। और जनता को आज बहुत बड़ा सौगात देने के लिए आए हैं। दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं उनसे ही हम जानते हैं कि वो क्यों इतना दूर से यहाँ पे पहुँचे हैं। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। कहाँ से भी आ रहे हैं? ये बेगूसराय के लोकल है। बेगूसराय के लोकल है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इतनी व्यापक भीड़ दिख रही है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो गजब है सर। तीसरी बार मोदी सरकार आएगी और कुछ भी नहीं है। कल रैली है पटना में बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी। तेजस्वी यादव की। वो तो कह रहे हैं 10 लाख लोग आ रहे हैं। चल झूठा। 10 लाख लोग है भी नहीं। गिनने कौन बैठा है? गिनने कौन बैठा है? तो कह तो रहे कि 10 लाख लोग आएंगे। कोई चांस ही नहीं है। आप खुद देखिए ना आसपास। जो अगर जनता का आक्रोश आप समझ सकते हैं, जनता सिर्फ और सिर्फ इस मूड में है कि तीसरी बार मोदी जी को लाना है और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी कोई विकल्प नहीं। कोई ऑपोजिशन में रह सकते हैं। कांग्रेस ऑपोजिशन में बहुत शोभा देती है। नहीं, क्यों लगता है कि आपको ऑपोजिशन में रहेगी? क्यों नहीं? क्यों? तो कई तरह के आरोप भी लगाते हैं। जैसे मैं नहीं बताऊंगा। लगाते हैं कि प्रचार मंत्री हैं, घूम घूम के प्रचार करते हैं। तो ना करें। मनमोहन सिंह जैसा साइलेंट रहे। निर्भया केस पे बस ठीक है बोल के निकल जाए। ठीक है। बरसों बाद एक नेता मिला है जिसे लोग ग्राउंड लेवल पे भी कनेक्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत रेयर चीज है। इंडिया की जो इमेज थी पहले, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, मनमोहन सिंह जी साइड में कोने में दिखते थे। आज बाइडेन, मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, सॉरी, सब उनसे आते हैं हाथ मिलाने के लिए। देखिए, जनसभा है। जनसभा का साफ मतलब होता है कि ग्रास रूट लेवल पे आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है। आप जो है, आप अपने इलाके में किस तरह से डेवलपमेंट चाहते हैं वो आम जनता को पता चले। हर किसी के पास आज के डेट में 4G नहीं है। हर कोई मोदी जी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो उसके लिए इस तरह की सभाएं की जाती हैं जहां से कि आप, एक तो बहुत रेयर होता है 5 साल बाद मोदी जी आ रहे हैं, तो जनता के लिए है कि वो भी अपने प्रधानमंत्री को, जो 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको देख सके। और मोदी जी उसके रिटर्न में जो आसपास की डेवलपमेंटल एरियाज हैं जो कि वो डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो प्रोवाइड करना होगा। अभी कुछ दिन पहले बिहार में सरकार पलटी है, तो अभी खुशखबरी है मोदी जी के लिए कि ये एक भाजपा की सरकार है, तो वो डेवलपमेंटल प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। वरना हो सकता है कि अभी अगर
नीतीश बाबू उल्टे साइड रहते तो शायद रुकावटें आती या उतना इन क्लियर पर कैसे हम निर्भर करें कि ये बीजेपी में ही चुनाव तक रहेंगे? भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। नीतीश बाबू से देखिए, ये तो उनके मन की बात है, ठीक है। सबसे हमारा विकास जो है, मान लीजिए पब्लिक का जितना हो, कहीं न कहीं इन्हीं के द्वारा जो है काम को ब्रेक तो नहीं कर दिया जाता है, कुछ तो प्रभाव पड़ता है। नहीं, काम को ब्रेक किया जाता है ब्लॉक लेवल पे। ये विधायक जो हैं, ये बिल बनाते हैं असेंबली में, या कोई भी बिल जब पास होता है तो जो लोअर लेवल पे जब उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, उस जगह रुकावटें आती हैं, और उसमें आम जनता का हाथ होता है। आम जनता जो है आपस में गुट बनाकर चीजों को अपोज करती है अपने फायदे के लिए। वो देखती है कि अगर सड़क जाएगी सामने वाले के घर के सामने से, तो उसके प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, कि उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और मेरे घर के सामने से सड़क नहीं जा रही है, मेरे घर की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी, वो उस काम में अड़ंगा लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए 6-6 महीना में पलटवार हो जाते हैं नीतीश कुमार। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। और जनता को जो काम होना चाहिए विस्तार रूप से, कहीं न कहीं उस पर बाधित हो जाता है। इसके लिए हम आज भाजपा के समर्थक के तौर पे हम तो ये चाहते हैं कि पूर्ण तरीके से जो है जनता, बिहार की जनता भाजपा पे भरोसा एक बार करके देखे, एक बार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना के नोटी उड़ा के बहन के लौट देखे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जी, एक तरह से गुंडा राज और क्राइम की कितनी खबरें आती थी 2017 तक। मैं खुद ग्रेटर नोएडा में रहता था, हमें भी डर लगता था रात को निकलने में, हम तो लड़के हैं जनाब, फिर भी हमें डर लगता था। और वही 2018-17 से जब से योगी जी की सरकार आई है, लड़कियां बाहर निकलती हैं, गाड़ी चलाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बदलाव कैसे आया? जब वही बदलाव बिहार में होना चाहिए। वही बदलाव बिहार में होना चाहिए। अगर ना हो, योगी जी को चीफ मिनिस्टर बना दे। हमारी हम लोग सुने तो। गए थे, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोग्राम था, उद्घाटन था प्रभु श्री राम का, वहाँ पर हम लोगों ने 10 दिन जो है लगातार वीडियो कवरेज की, और किस तरीके से व्यवस्था जो पूरा आने की अयोध्या को जो है राममय बना दिया गया है। तो एक चीज आप बताइए, आप अयोध्या में थे, आपसे किसी ने आके बताया कि मेरी ये जाति है, मैं जाति 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 एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, ओबीसी हूँ? वहाँ सिर्फ हिंदू थे, वहाँ पे जाति का वो नहीं है। नहीं है। और जो बीजेपी के ऑपोजिशन है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बिहार लेवल पे जाति जनगणना, वो सब क्या चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। ये अंग्रेजों का बहुत पुराना रूल है, डिवाइड एंड रूल, इसको हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था। क्या आपको अयोध्या में कोई भी आके आगे से बताया कि भाई मैं तो भूमिहार हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं फलाना हूँ? कुछ भी नहीं, सब हिंदू थे वहाँ पे। चाहे साउथ के एक्टर्स आए थे वहाँ पे, रवि तेजा आए थे, कोई क्या सचिन ने बोला कि मैं मराठी हूँ? अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे है, मतलब मराठी आवेला ना, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। तो वो एकता होती है, और एकता में ही हमें अनेकता में एकता खोजनी है, तभी हम आगे विकास कर पाएंगे। हम जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, सिर्फ नेताओं का फायदा है और किसी का फायदा नहीं। बोलो जुबान तीसरी। नजदीक चुनाव आ गया, इसमें कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अब की बार 400 पार, मिनिमम 400 पार। मोदी अगर नहीं आते हैं तो मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैंने प्लानिंग कर रखी है, या तो यूरोप या दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। हबीबी कम टू दुबई। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ नहीं। मैं अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो मैं दुबई शिफ्ट हो जा रहा हूँ। मुझे रोकना पड़ेगा आपको प्लीज। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। चलिए देख सकते हैं कि अगर अब बिहार के कितने प्रतिभाशील, यानी कि जो युवा है, जो मान लीजिए जितने भी छात्र लोग हैं, सभी चाहते हैं कि हमारे जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार यूपी में चलता है, केंद्र में प्रधानमंत्री है और योगी, किस प्रकार से वहाँ पर जो है यूपी में काम हुआ है, कई फैक्ट्रियां आई है। अगर यह बीजेपी की सरकार शायद यहाँ बनती है तो हर संभवता होगा। हमारा ये विश्वास है कि जितना यूपी में विकास हुआ है, बिहार के खून में इतनी शक्ति है कि हम यूपी को पीछे छोड़ देंगे। हम अगर इन सब छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ जाएं और सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें और हमें रुकावटें ना पैदा करें डेवलपमेंट में, तो हम यूपी को पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे में इतना गुजर है, हमारी इतनी पॉपुलेशन है जितनी बहुत देशों की नहीं होती है। 40 सीट में कितना सीट आ सकता है इस बार? 41, एक झारखंड का भी जोड़ लीजिए। अच्छा, लेकिन एक सेकंड,
नोटी उड़ा के बहन के लौट। मोदी का आएगा 1000 सीट आएगा पूरे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पूरे एकदम लोकसभा में है भी नहीं है, तभी वो आएगा। बच्चा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी बात जो है अपने चैनल पर रखे कि बिहार का जो है भविष्य तभी बदल सकता है जब मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, और मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बताए भाई कि अगर मोदी है तो हर काम नामुमकिन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुमकिन है। यहाँ पर जो है कंपनियां आ जाएंगे, जिस तरीके से जो है वहाँ पर नोएडा में जो है काफी काम हुआ है। बहुत ज्यादा काम हुआ। नोएडा तो खैर दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, बट अगर आप यूपी का तो देखें तो क्राइम रेट और गुंडागर्दी, जो एक टाइम पे गुंडे लोग जो है विधायकी और सांसदी का टिकट लड़ते थे, आज बेचारों की गाड़ी पलट जा रही है। हम ये कैसे निर्भर करें? मान लीजिए नीतीश कुमार जो है फिर आ जाते हैं और मान लीजिए कितने बार पलटवार किए। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। उसकी तो खैर गिनती हमारे पास भी नहीं है, लेकिन कैसे निर्भर करें इसकी एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आपका एक फेवरेट डिश है जो आप हर बार ऑर्डर करते हैं। आपके साथ आपका एक और मित्र एक बार जाता है साथ में, वो कहता है आज ये नहीं ये वाला ट्राई करो, तो क्या आप बिना खाए आप पता कर लेंगे कि कैसा वो टेस्ट है? एक बार वही चीज है सरकार के साथ, आपको एक बार पूर्ण बहुमत भाजपा को शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये कि जितना बार मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार बनते हैं उतना बार जो है नए के रूप में आते हैं। सैलरी जो होता है उसका अलग होता है। जो विधायक पहले से बन गया है उसको मंत्री बनाते हैं दूसरे। तो सरकार का जो बजट है बिहार का वो कहीं तो बर्बाद तो नहीं हो रहा है। देखिए ये ब्यूरोक्रेसी से लेवल के ऊपर की बात है। इसके लिए आप मतलब केंद्र में किनको देखना चाहते हैं, पीएम मोदी जी को या फिर कांग्रेस? मैं एक और चैनल में ये चीज बोला था, अगर मोदी जी इस बार इलेक्शन नहीं जीतते हैं, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो मैं अपने और अपने पूरे परिवार के साथ यूरोप शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर राहुल गांधी इतना बड़ा चैलेंज आप ले चुके हैं, इतना बड़ा संकल्प मैं ले चुका हूँ। नमस्कार मित्रों, आप अभी देख रहे हैं जीआर न्यूज गंगा और अभी जो है हम मौजूद है रामधारी सिंह दिनकर के धरती बेगूसराय में अवस्थित है। उलाव में जहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला था वहाँ पर हम अवस्थित हैं। आज जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ से ये बात हम बात करते हैं कि वो जो है उनको किस तरह से उनको जो है किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए अभी जो है यहाँ के युवा हम बात करते हैं, देख सकते हैं किस तरह से उनकी जन सलाद है। तो इधर दिखाइए यहाँ पर आपको सर आपको स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम है नारायण चौधरी, ये बेगूसराय का। बेगूसराय का? हाँ जी, तेगड़ा जिला का, तेगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। आप जो है मोदी जी को देखने के लिए आए या कुछ उम्मीद लेकर आए? नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि 5 साल बाद मोदी जी जो है दोबारा बेगूसराय की धरती पे आए हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है कि आगे बढ़ना मुश्किल है। तो प्रोग्राम जो है आप जैसे यूट्यूबर्स के माध्यम से मैं देख लूंगा और उम्मीद यही है कि बहुत टाइम हो चुका है सर, आजादी को 75 साल से ऊपर हो चुके हैं। हमारा बिहार इतना गौरवशाली रहा है, हमारा हिस्ट्री, क्या आज भी हम सेकंड लास्ट डिजर्व करते हैं जीडीपी में? जीडीपी में बिहार सेकंड लास्ट पे है, क्या हम डिजर्व करते हैं इस चीज को? नहीं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता? तो यही उम्मीद है मोदी जी से कि कुछ ऐसे सौगात दें जिससे हमारा जीडीपी बिहार का, हमें क्षमता तो है लेकिन थोड़ी रुकावटें हैं। सर आपसे क्वेश्चन है कि बहुत लोग आते हैं मोदी जी को देखने के लिए, टीवी सीरियल पर भी देख लेते हैं, लेकिन आप यहाँ आए हैं उलाव की धरती पर, क्या उम्मीद लेकर आए? उम्मीद यही है कि मोदी जी जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम है बिहार का, कि अगर जब देश में 30 जो राज्य हैं उनकी जीडीपी जब कैलकुलेट की जाती है, बिहार सेकंड लास्ट पे आते हैं। तो हमारी और हमारे जैसे बहुत सारे युवाओं की यही एक इच्छा है कि मोदी जी इस चीज को सबसे पहले एड्रेस करें कि बिहार का विकास कैसे हो। और बिहार में अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पटना के बाद सबसे ज्यादा बेगूसराय की पर कैपिटा इनकम है। तो उस हिसाब से बेगूसराय बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पूरे बिहार का।
तो बेगूसराय में मोदी जी का आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत जरूरी भी है। क्या अब लगता है कि बिहार की भविष्य बदलेगी? ये तो बिहार की जनता के हाथ में है। अगर आप जाति पाति पे अभी जाति 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 भी अटके पड़े हैं 75 साल के बाद, तो कोई उपाय नहीं है। अगर आप एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, इन सब पे अगर आप नहीं ध्यान देंगे, अगर आप नहीं समझते हैं कि ये एक जरूरी एस्पेक्ट है जिंदगी का, तो युवा तो मतलब पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन रोजगार के लिए जो है भटकना पड़ता है, बिहार से बाहर जाना पड़ता है, अदर स्टेट जाना पड़ता है। तो क्या अब लगता है कि बिहार में शिक्षा लेके बिहार में रोजगार कर पाएंगे युवा? बिल्कुल, उसके लिए ही मोदी जी से उम्मीद है कि कुछ ऐसे सौगात दें बिहार को कि यहाँ पे भी एक IT हब हो, इंडस्ट्रियलिज्म यहाँ पे आए, ताकि जो युवा जो सक्षम है, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, वो बेंगलोर पंजाब जाकर बिहारी नाम से गाली खाता है, वो यहाँ पे कमाए। क्यों वो बेंगलोर में रहेगा, 2-2 दिन ट्रेन की सफर करेगा? वो यहीं पे कमाए, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रहे। मोदी जी तो केंद्र के मतलब मुखिया हैं। मतलब केंद्र में किनको देखना चाहते हैं, पीएम मोदी जी को या फिर कांग्रेस? मैं एक और चैनल में ये चीज बोला था, अगर मोदी जी इस बार इलेक्शन नहीं जीतते हैं, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो मैं अपने और अपने पूरे परिवार के साथ यूरोप शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर राहुल गांधी प्रधान। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बड़ा चैलेंज आप ले चुके हैं, इतना बड़ा संकल्प मैं ले चुका हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मोदी तीसरी बार आए, चौथी बार आए, भगवान उन्हें अच्छी लंबी उम्र दे। वो जिस प्रकार से देश के लिए, अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, 11 दिन उन्होंने उपवास रखा। 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मथुरा में पानी के नीचे जाके पूजा की। आप कौन से 73 साल के इंसान को जानते हैं जो इतना सब कुछ कर सकते हैं? युवा तो ये भी कहते हैं कि क्या मतलब मंदिर बना दिया है, वहाँ पर घंटी जो लाएंगे भजन करें, घंटी जो लाएंगे भजन करें। बहन के लंड ओता तुम्हें। हमको तो मतलब रोजगार चाहिए, हम पढ़ लिख लिए, हमको कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, हम जो परिवार को अपना मतलब देख सके, ये भी क्वेश्चन उठती है। तो जो युवा सरकारी नौकरी चाहता है वो कितने एग्जाम्स देता है, आप जरा उनसे ये भी पूछें। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आप अगर यूपीएससी निकालने में सक्षम है, आप अगर यूपीएससी तक का एम करेंगे, आपका डेफिनेटली बीपीएससी निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या सरकारी नौकरी अगर जिसे ना मिले, क्या वो भूखा मरेगा? क्या प्राइवेट में लोग काम नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। वैसा तो ये इमेज जो आपने बना रखा है कि सरकारी नौकरी मतलब सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, ऐसा तो है नहीं। सरकारी नौकरी में भी परिश्रम है, सरकारी नौकरी में भी लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार नहीं होता, एहसानी तो है नहीं। ये एक इमेज बनाया हुआ है टीवी सीरियल और न्यूज के जरिए कि बस सरकारी नौकरी में जाना, चेयर में बैठ के खाना, ऐसा नहीं है। हमारे पिताजी इंडियन ऑयल में एम्प्लॉय है, कितना क्या उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। रात के 11 बजे फोन आए, हमारे पिताजी तो ईडी नहीं है, रात के 11 बजे पूरे प्लांट की ईडी को भी अगर फोन आए तो उनको भी जाना पड़ता है। वो सरकारी नौकर है, वो 3000 लोगों के जो है बॉस है, लेकिन उनको भी जाना पड़ता है। तो सरकारी नौकरी ऐसे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप में योग्यता है, अगर आप में सक्षमता है, आप जरूर निकालें। चलिए, बहुत आप बेहतरीन बात बोले हैं। अब बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं। बिहार में जो है बार बार जो है नीतीश कुमार जी पलट जाते हैं। इनको भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। तो पलटू चाचा कहते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसे अगर पलटते रहेंगे तो क्या बिहार के भविष्य मतलब बन पाएगी? देखिए, भविष्य से ज्यादा इमेज की बात हो जाती है, ठीक है। आप अगर ऑल ओवर इंडिया के न्यूज चैनल्स की बात करें तो उसमें बहुत ही गलत तरीके से बिहार की सरकार को दिखाया जाता है, और ये तो नीतीश जी की अंतरात्मा जानती है। हाँ, ये तो मैं जरूर कहूंगा कि 2021 में जब वो पलटे थे, या 21 या 22 में जब वो लालू जी के साथ गए, उससे पहले तो वो लगातार भाजपा के साथ थे। तो वो जो पलटे उस टाइम उन्होंने गलती की, इस बार जो वो पलटे उन्होंने गलती सुधारी है अपनी। जो पहले वो 2005 से तो एनडीए के साथ थे, वो बीच में थोड़ी सी गलती हो गई, वो लालू जी के साथ चले गए। क्या लगता है सर कि फिर से पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, अस्थायी रहेंगे? भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। बीजेपी के साथ देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे और आपसे भी हो सकती है, लेकिन गलती से सीखना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने
जो है गलती करी, वो लालू जी के साथ गए, वो इंडी गठबंधन के साथ, इंडिया नहीं बोलूंगा मैं, इंडी गठबंधन बोलूंगा, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन आता है तो आपको तो ये कहना होगा इंडिया हार गया, इंडिया कभी हार नहीं सकता। इंडी गठबंधन में जब वो गए, उनकी बहुत अपेक्षाएं थी, उन्हें वो इज्जत मिली नहीं, तो उन्होंने समय रहते ही लोकसभा चुनाव से पहले वो वापस अपनी गलती उन्होंने सुधार ली और वो वापस वहीं आ गए जहां वो पहले से। अब भविष्य में अगर वो दोबारा गलती करें या नहीं, ये या तो ब्रह्मा जी बता पाएंगे या तो नीतीश कुमार। परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। क्या अब लगता है कि बिहार में जो है करप्शन कम होगी और क्या कहते हैं ये दुष्कर्म जो होती है ये कम होगी, क्राइम महिलाओं के क्राइम एक तरह से कह सकते हैं क्राइम को खत्म करने के लिए आपको एक बहुत ही स्ट्रांग सेंटर होना जरूरी है। आपको आपकी सरकार जब तक मजबूत नहीं है, 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ जब तक सरकार में नहीं थे, बहुत बड़ी लेवल पे गुंडाराज चलता था यूपी में, माफियाओं का बहुत बड़ा वहां पे हाथ होता था, सरकारें बदल जाती थी माफियाओं के कहने पे। जब से वहां पे भाजपा की सरकार आई, आप बदलाव वहां के लोगों से पूछिए, आप वहां के लोकल लोगों से जानिए। बिहार में भी अपेक्षा यही है कि कुछ उसी प्रकार का हो कि पूर्ण बहुमत जब मिल जाए और जब पुलिस को फ्री हैंड दे दी जाए। पुलिस को कोई शौक नहीं है कि जो है किसी भी क्रिमिनल या गुंडे से जो है पैसा लेके वो अपने जेब भरे। उन्हें दिखता है कि कोई वो भी अपना पेट पाल रहे हैं और सरकार ने भी उन्हें फ्री हैंड नहीं दे रखा उनको बंद करने के लिए, तो इसलिए वो मजबूर है। आप उन्हें एक बार फ्री हैंड दे के देखिए, आप देखिए कि कैसे बालू माफिया, दारू माफिया को आप एक बार फ्री हैंड दे के तो देखिए पुलिस को। एक तरफ जो है नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी बचाए बेटी को पढ़ाए, और एक तरफ जो है बेटी का जो है मतलब जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, मतलब बलात्कार किया जाता है, दुष्व्यवहार किया जाता है। तो ये तो देखिए सोसाइटी में कुकर्म करने वाले लोग हैं, आपको ऐसे लोगों को पहचानना है, आपको ऐसे लोगों को सोसाइटी से तिरस्कार करना है, ऐसे लोगों को सजा दिलाना है। आपके आसपास ऐसी कोई भी घटना घट रही हो, आपको आवाज उठाना है, आपको किसी भी इस प्रकार की घटना को दबने नहीं देना। आप जब उस तरह के पहले के जमाने में क्या होता था, कोई भी इंसान गलत काम करता था, उसको चौराहे पर लाके उस पर पत्थरबाजी की जाती थी, उसको कोड़े बरसाए जाते थे, उसको शरीर में जितना दर्द नहीं होता था, उसको इज्जत पे उसको ज्यादा दर्द होता था। बात तो सही है। वही काम आपको दोबारा करना है, आपको गलत का साथ नहीं देना। आप छोटी हाँ, अगर एक आधा इंसिडेंट को अगर आप जनरलाइज करें वो भी गलत है, बट क्राइम जो है वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आपको अपने लेवल पे ये चाहिए कि आप किसी भी तरह के गलत हरकत को आप सपोर्ट ना करें। आप ये ना देखिए कह रहे वो सामने वाला मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, अच्छा उसने कर दिया, लड़कों से गलती हो, ये मानसिकता कतई नहीं होनी चाहिए। मतलब गलत किया, चाहे वो भाई रहे, चाहे दोस्त रहे, चाहे कोई भी रहे, गलत किया तो उसका जो है गलत का प्रयोग। आपके सामने अगर गलत हो रहा है, आप विभीषण बन जाइए, आप सीधा अपने भाई का भी साथ मत दीजिए। बहुत युवा ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी जो है यानी कि तेजस्वी यादव, उन्होंने जो है रोजगार देने की वादा किए थे 10 लाख, जिसमें से 5 लाख दे दिए और 5 लाख उम्मीद है कि देंगे। क्या कहते हैं? रुक, तेरे को बताते, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छी बात है, उन्होंने वादा किया था, लेकिन एक बात बताइए, कौन सा इंसान वादा कर सकता है जो सरकार में रहे या जो विपक्ष में रहे? जो सरकार में रहेगा वही तो कुछ कर पाए। सरकार में रहे इमोशनल डैमेज। तो जाहिर सी बात है, जब तक वो सरकार में थे उन्होंने आधा वादा पूरा किया। 2025 में चुनाव आ रहे हैं, आप और मेहनत कीजिए। हम तो चाहते हैं कि हर कोई अच्छा काम करे, आप अपने अंदर एक हेल्दी कंपटीशन लाइए जिससे जनता का फायदा हो। मैं भाजपा का हूँ, ये आरजेडी के हैं, ये बोले, मैं आपको एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मैं और आप जो है एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन रखें कि जनता खुश रहे कि चलो इधर भी मेरा फायदा है, इधर भी मेरा फायदा है, तब जाके होता है। एक नंबर के बन रहा का आदमी है। क्या लगता है कि नीतीश जी जो जब मतलब सीएम बन जाते हैं 2025 में, तो क्या उनसे ज्यादा मतलब युवा को रोजगार देंगे? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता के हिसाब, प्रवक्ता नहीं, कार्यकर्ता के हैसियत से मैं तो चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत आई भाजपा की, उसी तरह बिहार में भी एक बार बिहार की जनता को एक बार भाजपा को पूर्ण मौका देना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट होता है। मेरा ये विश्वास है, मैं बिहार में भी रहा हूँ, झारखंड भी रहा हूँ, राजस्थान, यूपी, बहुत जगह रह चुका हूँ मैं। मुझे पता है कि बिहारी खून में, वो डीएनए में वो बात है कि हम यूपी को पीछे छोड़ सकते हैं। आज यूपी क्राइम को पीछे छोड़ के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। क्या हम बिहारी नहीं बढ़ सकते? हमारे में है क्षमता। हमारे
यहाँ के लोग जाके बैंगलोर, पंजाब, आईटी सेक्टर में कहाँ झंडे गाड़ रहे हैं। बिहार में जो है मतलब क्या कहते हैं कि बिहार के जब युवा जब शिक्षा ले लेते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो उनको मतलब कहा जाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं चोरी चमारी से जो है पास कर लिए, गलत शिक्षा लेकर आए हैं। इस पर क्या कहना है? ऐसा मैं खुद बिहारी हूँ, मैं कोटा भी गया तो मुझसे पूछा गया आप कहाँ से हो, मैंने नहीं कहा कि मैं झारखंड से हूँ, मैंने कहा मैं बिहारी हूँ, क्योंकि बिहार और झारखंड पहले एक ही था और मेरा पैतृक निवास तेगड़ा है, तो मैं क्यों बोलूँ कि मैं झारखंड हूँ। झारखंड में हमारे दादाजी काम करते थे, मैं बोकारो में पढ़ता था वहाँ पे, लेकिन मैंने बोला बिहारी। मुझे आज तक ये कभी नहीं बोला गया कि जो है आप चोरी चकारी करके पास हुए। हाँ, मेरा उदाहरण जरूर दिया गया है कि अगर आपको बहुत इंग्लिश आती है, आप जरा मेरा नाम नारायण है, तो कहते हैं कि आपको बहुत इंग्लिश आती है, आप जरा नारायण से इंग्लिश में बहस करके दिखाओ। तो बिहारी खून को आप इस तरह, हाँ, जो बिहार के जो लेबर है, जो श्रमिक है, जो बहुत महापुरुष जो है बिहार से ही निकले हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि जो ये इस तरह से बातें करते हैं। बिल्कुल, सबसे दिक्कत तब आ जाती है जब आपके कम पढ़े लिखे युवा जो नौकरी के अभाव में कहीं पे लेबर, कहीं पे कुछ छोटे छोटे जॉब्स के लिए जब बाहर जाते हैं, उनमें से कभी कभी एक आधा से अगर कोई भूल चुक हो जाती है, उसको जनरलाइज कर दिया जाता है कि अरे वो तो बिहारी था इसीलिए किया। ऐसा नहीं है। सर, लास्ट क्वेश्चन से जो हम अपना बंद मतलब स्टॉप करना चाहेंगे। खाओ माँ कसम। लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या जो युवा अगर शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षित हैं, उनको क्या मतलब बिहार में रोजगार मिलेगी? नहीं। इमीडिएट रोजगार अगर आप चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जनता के तौर पे आपको अपने नेता से पहले पूछना होगा आप कितने पढ़े लिखे हैं। जब तक आप पढ़े लिखे नेता नहीं लाएंगे तब तक कुछ होगा। जो युवा शिक्षित नहीं है, क्या उनको जो है मतलब यहाँ पर कंपनी में काम मिलेगी, रोजगार मिलेगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उस तरह की कंपनी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें कि इमीडिएट आपको गूगल जैसा पैकेज मिल जाए, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें कि आप लो लेवल से स्टार्ट करके आप एक्सपीरियंस जुगाड़ कर ले, आप अपने आप को वैसा सक्षम बना ले, तो जरूर फिर आप आगे जाके किसी दूसरी कंपनी में जॉब करेंगे। मतलब बदलाव होगी, लेकिन धीरे 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 हो जाएगी। अगर ऑप्टिमिज्म के साथ चलेंगे तो जरूर होगा। चलिए सर, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारे सेशन। धन्यवाद। चलिए, अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से है मोदी जी के जो है